बात जुर्म से जूझते आवाम की हो या समाज में बढ़ते क्राइम ग्राफ की, अपराध की हर सूरत के पीछे छिपा होता है कोई ना कोई गुनहगार। नमस्कार, मैं हूं शुभी मिश्रा और तफ्तीश की राह में आने वाली हर कड़ी सुराग बनकर पहुंचाती है गुनहगारों को सलाखों के पीछे। आप बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि हर जुर्म के खिलाफ हमारी तफ्तीश लगातार जारी है। सौरा नदी के किनारे झाड़ियों में एक जवान लड़की की लाश पड़ी हुई थी, जिसे देखते ही राहगीरों के पसीने छूटने लगे। राहगीरों ने तुरंत इलाके के मुखिया को सूचना दी और उसके बाद फिर क्या था, पूरा गांव मौकाए वारदात पर पहुंच गया, जहां जाने के बाद देखा कि 20-22 साल की जवान लड़की झाड़ियों में पड़ी हुई है और उसके बाद पुलिस को सूचना दी। खबर मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई और छानबीन में जुट गई, पर लड़की की शिनाख्त नहीं हो पाई और पुलिस शव को कब्जे में लेकर तफ्तीश करने लगी। जहन में कई सवाल कौंधने लगे। लड़की कौन है? किसने लड़की की हत्या की है? हत्या के पीछे कातिलों का आखिर मकसद क्या था? पर जवाब किसी के पास नहीं था। वही लावारिस लाश अब पुलिस के गले की फांस बन गई है। कैसे, देखिए इस पूरी रिपोर्ट में। पुल के पास मिली लड़की की लाश। अब तक नहीं हुई शव की शिनाख्त। हत्या के पीछे किसका हाथ? पुल के पास झाड़ियों में पड़ी जवान लड़की की लाश। तफ्तीश करती महिला पुलिस और पुल के ऊपर खड़ी होकर खामोश निगाहों से उस खौफनाक मंजर को देखती हजारों की भीड़ उस खौफनाक और डरावनी वारदात की तस्दीक कर रही है, जिसे अज्ञात अपराधियों ने अंजाम दिया है, जिसकी भनक किसी को नहीं लगी। न तो कत्ल करते किसी राहगीर ने देखा और न ही शव को फेंकते किसी ने देखा। शव मिलने की सूचना गांव वालों को उस वक्त लगी जब किसी राहगीर ने गांव के मुखिया को फोन करके शव के बारे में बताया, जिसकी सूचना मिलते ही मुखिया प्रतिनिधि ने मौके पर पहुंचकर छानबीन शुरू की तो देखा कि पुल के नीचे झाड़ियों में एक जवान लड़की की लाश पड़ी है, जिसके बाद लाश मिलने की खबर पूरे गांव में जंगल की आग की तरफ फैल गई। और देखते ही देखते हजारों लोगों की भीड़ मौके पर जमा हो गई, जिसकी तस्दीक ये तस्वीरें कर रही है जो पूर्णिया जिले के कस्बा थाना इलाके से सामने आई है। उसके बाद क्या, मुखिया प्रतिनिधि ने कस्बा थाने की पुलिस को शव मिलने की सूचना दी। खबर मिलते ही पुलिस पूरे दलबल के साथ मौके पर पहुंच गई, क्योंकि लाश लड़की की थी और छानबीन में जुट गई, पर मौके से कोई सुराग हाथ नहीं लगा और न ही लड़की की लाश की शिनाख्त हो पाई। कब पता चला? 7 बजे। कहाँ पे ये घटना हुई है? ये धनघनिया घाट पे सौरा नदी के किनारे। और सभी बिंदुओं पर जांच किया जाएगा। पहले सबकी पहचान के लिए सबको भी रखा गया है मोर्चरी हाउस में। सबकी पहचान होती है, फिर आगे की कार्रवाई। क्या एज होगा लड़की की उम्र 20 वर्ष के करीब है, लगता है 20 वर्ष हो, 18 से 20 है, लेकिन 20 से ऊपर भी हो सकता है। वही 20-22 वर्ष की उम्र। अभी तक किसी तरह की आशंका है? अभी तक कोई कुछ पता नहीं चला है, इसका पहचान ही नहीं हो पाया है। जब पहचान हो जाएगा तो पता चलेगा। ऐसे हम लोग जगह पे एक साल पहले भी मुखिया प्रतिनिधि को सुबह 7 बजे लाश मिलने की सूचना मिली थी। जब गुलाम सरवर ने मौके पर जाकर देखा तो पांव तले जमीन खिसक गई, क्योंकि सौरा नदी के किनारे झाड़ियों में एक लड़की की लाश पड़ी थी। जिसके बाद गुलाम सरवर ने कस्बा थाने की पुलिस को खबर किया। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और छानबीन करने लगी। इस दौरान पुलिस को लड़की के गले पर जख्म के निशान दिखे, जिसे देखकर पुलिस आशंका जता रही है कि लड़की की गला दबाकर हत्या की गई है। पर अफसोस कि पुलिस के हाथ कोई सुराग नहीं लगा और न ही लड़की की लाश की पहचान हो पाई है, जो कई सवाल खड़े कर रहा है। सवाल ये कि लड़की का हत्यारा कौन है? हत्यारे ने लड़की का गला क्यों दबाया? लड़की की हत्या के पीछे क्या मकसद था? मृतक लड़की की क्या है पहचान? क्या हत्या के बाद शव को लाकर झाड़ियों में फेंका गया? अगर नहीं
तो क्या सौरा नदी के किनारे लड़की का गला घोंटा गया? अभी पहचान नहीं हो पाई है और गढ़बनेली और जीएमगंज के बीच धनखनिया पुल के नीचे शव मिला है और सबको देखने से प्रथम दृष्टिया प्रतीत होता है कि किसी ने हत्या करके सबको फेंका है और स्ट्रैंगुलेशन का गला पे मार्क है। एफएसएल की टीम भी जांच की है और जो प्रथम दृष्टिया देखने से ही स्पष्ट है और अन्य बिंदु अन्य पहलू पर भी जांच के लिए उसको पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा रहा है। इन सवालों का जवाब न तो मौके पर तफ्तीश करती पुलिस के पास था और न ही खौफनाक मंजर को खड़ी होकर देखती भीड़ के पास था, जिसके पीछे की सच्चाई पुलिस शव को कब्जे में लेकर टटोल रही है और ब्लाइंड मर्डर का केस दर्ज करके हत्या की गुत्थी को सुलझाने की जद्दोजहद कर रही है, जिसके पीछे की सच्चाई कहीं झाड़ियों में गुम है, जो पुलिस की आंखों से ओझल है और कातिल भी निश्चिंत है, जो कहीं दूर बैठकर पूरे खेल को देख रहा है। और अपने बचाव के तरकीब सोच रहा है। ऐसे में देखने वाली बात यह होगी कि पुलिस कब तक इस ब्लाइंड मर्डर की गुत्थी को सुलझाती है, लड़की की लावारिस लाश के वारिस तक पहुंचती है और शव के पीछे के सच से रूबरू कराती है, जो बड़ी चुनौती बनी हुई है। लावारिस लाश पुलिस के गले की फांसी बन गई है। न्यूज़ 18 के लिए पूर्णिया से कुमार प्रवीण के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। घर का भेदी लंका ढाए, ये कहावत तो सभी ने सुनी है और आपने भी सुनी होगी, जिसे चरितार्थ किया है पटना के एक चावल कारोबारी के स्टाफ ने, जो कारोबारी के यहां रहकर काम किया करता था, मजदूरी करता था, पर उसकी नीयत डोल गई और उसने अपने मालिक के साथ ही विश्वासघात कर दिया और दिल के करीब रहते रहते लूट की बड़ी खौफनाक साजिश रच दी अपने अपराधी दोस्तों के साथ मिलकर, जिसके बाद 4 अपराधियों ने दुकान पर दस्तक दी और कारोबारी के स्टाफ के सामने पिस्टल का धौंस दिखाकर 4.5 लाख रुपए लूटकर फरार हो गए। विरोध करने पर कारोबारी को जख्मी भी कर दिया, पर कारोबारी को कानों कान भनक तक नहीं लगी कि लूट की पटकथा किसने लिखी है। पुलिस ने जब खुलासा किया तो स्टाफ का असली चेहरा सामने आ गया, जिसके बाद पुलिस ने सभी को गिरफ्तार करके हाथों में हथकड़ी पहना दी। देखिए रिपोर्ट में घर का भेदी लूट कर जाए के पीछे की पूरी कहानी, जिसकी स्क्रिप्ट मास्टरमाइंड स्टाफ ने खुद ही लिखी थी। चावल कारोबारी से लूटकांड का खुला राज। 2 दिन बाद 5 बेखौफ लुटेरे गिरफ्तार। मास्टरमाइंड निकला कारोबारी का स्टाफ। तारीख 23 जून 2023। यही वो तारीख है जिस दिन राजधानी पटना के आलमगंज थाना इलाके के मीना बाजार जल्ला रोड में लूट की वारदात हुई थी, जहां दिन दहाड़े 4 की संख्या में आए हथियार से लैस बेखौफ बदमाशों ने पुलिस की चुस्ती और गश्ती को चुनौती दी थी। चावल कारोबारी प्रकाश खैतान के दफ्तर में घुसकर 4.5 लाख रुपए की लूट की वारदात को अंजाम दिया था। उस वक्त जब कारोबारी प्रकाश खैतान अपने एक स्टाफ महावीर के साथ अपने दुकान पर बैठे थे, इसी दौरान 4 की संख्या में ऑटो पर सवार हथियारों से लैस अपराधी आतंकी दुकान में घुसते ही अपराधियों ने प्रकाश खैतान और स्टाफ महावीर पर पिस्टल तान दी और पिस्टल का धौंस दिखाते हुए तिजोरी में रखे 4,50,000 रुपए लूट लिए। जब कारोबारी प्रकाश खैतान ने बदमाशों का विरोध किया तो अपराधियों ने पिस्टल के बट से मारकर चावल कारोबारी का सिर फोड़ दिया था, जिसकी तस्दीक ये तस्वीरें कर रही हैं। उसके बाद सभी बदमाश ऑटो पर सवार होकर आंखों से ओझल हो गए, जिसके बाद पीड़ित कारोबारी ने आलमगंज थाने की पुलिस को लूट की सूचना दी। खबर मिलते ही फौरन पुलिस मौके पर पहुंच गई और छानबीन शुरू कर दी। सीसीटीवी कैमरे के फुटेज को तलाशने लगी, पर कोई सुराग हाथ नहीं लगा, क्योंकि लुटेरों ने दुकान में दाखिल होते ही सीसीटीवी कैमरे को तोड़ दिया था ताकि पहचान न हो सके, जिसके बाद पुलिस अब अज्ञात अपराधियों पर लूट का मामला दर्ज कर वापस लौट गई। कितना का लूट हुआ, कैसे क्या हुआ? 4 आदमी से मेरे आए थे, 4 आदमी से आने का रूम बंद करके चारों जन के पास पिस्तौल लगा के अलमारी का चाबी लिया। हमारे यहाँ से 4.5 लाख रुपए लूट लिया गया है। बैंक जाने की तैयारी में 3 मोबाइल था,
हम लोग को मारा पीटा गया है, मारा पीटा करके सब लूटपाट करके छेतरा उतरा के सब चला गया है। जो बाहर से हम लोग आगे चला गया। कितने की संख्या में लोग थे सर? 4 आदमी की संख्या में। क्या चीज से आते हैं लोग? टेम्पो से, ऑटो से लोग आए? हाँ, ऑटो से। तो कुछ CCTV कैमरा पे लगाए हुए हैं? हाँ, CCTV कैमरा लगाया है, सबको उतार दिया है। प्रकाश खेतान, उनके दुकान में घुसकर उन्होंने पिस्टल का भय दिखाकर एक लूट को अंजाम दिया था, जिसमें लगभग जो है 3-4 लाख रुपए का जो है लूट की घटना हुई थी। तो सुन लिया आपने, लूट की खौफनाक वारदात के बाद आलमगंज थाने की पुलिस ब्लाइंड केस को चैलेंज के तौर पर लेते हुए मामले की तफ्तीश में जुट गई और आसपास लगे CCTV कैमरे के फुटेज को खंगालने लगी है। इस दौरान पुलिस टेक्निकल टीम की भी मदद ले रही है। इस दरमियान पुलिस को जानकारी मिली कि 23 जून को ही प्रकाश खेतान से लूट के बाद बाईपास थाना क्षेत्र के महिंद्रा शोरूम के पास भी बाइक की लूट हुई, जिसके बाद पुलिस सख्ते में आ गई, क्योंकि एक ही दिन में बेखौफ बदमाशों ने पुलिस को खुली चुनौती देते हुए लूट की 2 वारदातों को अंजाम दिया था। जिसके बाद पुलिस मामले को गंभीरता से लेते हुए तफ्तीश करने लगी। जैसे जैसे जांच की दिशा आगे बढ़ती चली गई, पुलिस वैसे वैसे लुटेरों को पहचानने लगी और करीब तक पहुंच गई, जिसका नतीजा ये हुआ कि पुलिस 48 घंटे के अंदर ही लूट की गुत्थी को सुलझा लेती है और एक साथ 5 अपराधियों को गिरफ्तार कर हाथों में हथकड़ी पहना देती है, जिसकी तस्दीक आलमगंज थाने की पुलिस की कस्टडी में हाथों में हथकड़ी और चेहरे पर नकाब लिए खड़े 5 आरोपी कर रहे हैं, जिसमें माल सलामी थाना क्षेत्र के निवासी महावीर कुमार, ऋषि कुमार, शिवम कुमार और दीदारगंज थाना क्षेत्र निवासी अनिल कुमार और कुंदन कुमार शामिल हैं। जब पुलिस ने 5 से पूछताछ शुरू की तो हैरान करने वाला सच सामने आ गया। यहाँ पे एक काम करने वाला आदमी जिसका नाम महावीर कुमार है, ये माल सलामी का रहने वाला है। इसने सूचना दी थी अपने जो साथी हैं, जो अपराधी हैं, कि इनके पास जो है काफ़ी पैसा है। तो इसी सूचना को जो है अंजाम देने के लिए अपराधी आए थे, उनके द्वारा लूट की घटना की गई। उसके बाद ये लोग वहाँ से भागे थे टेम्पो से, एक ऑटो से। उसी क्रम में इनका एक कट्टा वहाँ पे गिर गया था। जब ये लोग भाग रहे थे तो भागने के क्रम में बाईपास थाना अंतर्गत इन्होंने एक मोटरसाइकिल की लूट की गई थी। तो पूरे इस प्रकरण में 5 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है। तो सही सुना आपने, चावल कारोबारी प्रकाश खेतान के दफ्तर में हुए लूट की साजिश किसी और ने नहीं बल्कि चावल कारोबारी प्रकाश खेतान के स्टाफ ने ही रची थी, जिसका नाम महावीर कुमार है, जो लूट की वारदात के वक्त प्रकाश खेतान के साथ मौजूद था, ताकि किसी को उस पर कोई शक न हो, और वो अपने मकसद में कामयाब हो गया। पर पुलिसिया जांच में उसका असली चेहरा बेनकाब हो गया, जिसने अपने मालिक से विश्वासघात किया था और लूट का पूरा स्वांग रचा था, अपने अपराधी दोस्तों के साथ मिलकर, और लाइनर की भूमिका निभाया था, जिसे पुलिस ने लुटेरों के साथ गिरफ्तार करके हाथों में हथकड़ी पहना दी है। साथ ही पुलिस ने लुटेरों के पास से लूट के 1,65,000 रुपए कैश, एक कट्टा, लूट के दौरान इस्तेमाल ऑटो, लूट की बाइक और 4 मोबाइल फोन बरामद किए, जिसमें से 3 मोबाइल फोन का इस्तेमाल लूट के दौरान किया गया था। साथ ही पुलिस बाकी पैसे की बरामदगी को लेकर पूछताछ कर रही है। घटना में रकम गई थी, उसमें से 1,65,000 रुपया पुलिस ने रिकवर कर लिया है। एक हथियार बरामद हो गया है पुलिस को। 4 लूटा गया मोबाइल रिकवर किया गया है, जो तीन मोबाइल जिसमें से आलमगंज की घटना से संबंधित है और एक मोबाइल जो है वो बाईपास की घटना से संबंधित है। इस तरह पुलिस ने एक साथ 2 लूट की वारदातों का खुलासा करते हुए मास्टरमाइंड महावीर के चेहरे को बेनकाब कर दिया है और अपराधी साथियों को जेल की सलाखों के पीछे पहुंचा दिया है और साबित कर दिया कि अगर तफ्तीश की दिशा सही है तो मुजरिम कितना भी शातिर क्यों न हो, उसे जेल की सलाखों के पीछे जाने से कोई नहीं रोक सकता। जैसे पुलिस ने लूट के ब्लाइंड गुत्थी को सुलझाया है, पर जिस तरह से महावीर ने अपने मालिक के साथ विश्वासघात किया और लुटेरे साथियों के साथ मिलकर लूट की साजिश रची, वो बेखौफ, खौफनाक और खतरनाक है, जिससे सबक लेने की जरूरत है, सावधान और सतर्क रहने की जरूरत है, क्योंकि कभी भी कोई भी किसी तरह की साजिश रच सकता है। न्यूज़ 18 के पटना से मनोज सिन्हा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।
अब वक्त हो चला है ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे ट्रैक पर मिली लाश की खौफनाक कहानी, जिसकी स्क्रिप्ट सूदखोरों ने लिखी है इंसानियत के पन्नों पर। तो आप देखते रहिए तफ्तीश, क्योंकि हमारी तफ्तीश अभी भी लगातार जारी है। नेटवर्क फिल्मी डांस, फिल्मी गाना, यही सब देखता है, लेकिन मेन पुराना जो है जहाँ से संगीत को उत्पत्ति हुआ वो चीज धीरे धीरे विलुप्त हो रहा है। कार्यक्रम का उद्घाटन सदर विधायक विजय खेमका ने किया। इस मौके पर शास्त्रीय संगीत के गुरु कौशल किशोर दुबे को रामकृष्ण परमहंस सम्मान से सम्मानित किया। रामगढ़ में रेलवे का बरकाकाना स्थित जोड़ा तालाब भीषण गर्मी की वजह से पूरी तरीके से सूख चुका है। साथ ही मानसून की बारिश में देरी की वजह से भी जोड़ा तालाब अब तक सूखा हुआ है। फिलहाल रेलवे की ओर से वैकल्पिक तौर पर दामोदर नदी से पाइपलाइन के जरिए पानी लाकर कॉलोनी और रेलवे कोच में पानी की आपूर्ति की जा रही है। जोड़ा तालाब का जो पानी है उसका उपयोग रेलवे कॉलोनियों में, क्वार्टरों में पानी का आपूर्ति होती है। उसके साथ में रेलवे कोच में पानी का फिलिंग होता है। और इस बार बहुत ही भीषण गर्मी के कारण रेलवे का जो जोड़ा तालाब है वो सूख गया है। जोड़ा तालाब में गाद भर जाने के कारण इसके जल संग्रहण की क्षमता कम हो गई। तालाब सूखने के कारण मछलियां भी मर चुकी हैं और इस पर निर्भर दूसरे पशु पक्षी भी परेशान हैं। जोड़ा तालाब रामगढ़ पतरातू 4 लेन के दोनों ओर स्थित है। बक्सर में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला। मॉडल थाना इलाके के अमला टोली में एक हाई स्पीड कार ने बिजली के खंभे में टक्कर मार दी। कार की रफ्तार इतनी थी कि बिजली के खंभे को तोड़ते हुए कार निकल गई। बिजली का खंभा टूट गया, तार लटक गए, करंट से जोरदार स्पार्क भी हुआ, लेकिन कार बिजली के खंभे को तोड़ते हुए आगे निकल गई। कार चालक इस टक्कर के बाद कार को लेकर फरार हो गया। पोल टूटने के बाद पूरे इलाके में अंधेरा हो गया। ये पूरी घटना वहां लगे सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो गई। फुटेज को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि टक्कर कितनी जोरदार थी। साथ ही ये भी अंदाजा लगा लीजिए कि इस कार की स्पीड कितनी होगी। पूरा वाकया फिल्मी सीन की तरह है, लेकिन ये हकीकत है। गनीमत ये थी कि हादसे के वक्त वहाँ पर कोई मौजूद नहीं था, नहीं तो जान माल का जबरदस्त नुकसान होता। भोजपुर के बभनियाव टोल प्लाजा के पास अज्ञात लोगों की ओर से फायरिंग की गई। इस फायरिंग में टोल प्लाजा के कर्मचारी बाल बाल बचे। ये घटना उस समय घटी जब टोल प्लाजा कर्मी अपना काम कर रहे थे। तभी टोल नाके से होकर एक मारुति कार गुजर रही थी। टोल प्लाजा कर्मी राजेश कुमार की ओर से गाड़ी में बैठे लोगों से टोल टैक्स देने की मांग की गई। उस बात से गुस्सा होकर कार में सवार लोग मारपीट करने लगे और राजेश कुमार के ऊपर फायरिंग कर दी। हालांकि उनकी जान बच गई। ये पूरी वारदात वहां लगे सीसीटीवी में कैद हो गई। टोल प्लाजा कर्मी ने जगदीशपुर थाने में शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर कार्रवाई में जुट गई है। फायरिंग की इस घटना से टोल प्लाजा कर्मी काफी सहमे हुए हैं और प्रशासन से सुरक्षा की मांग की है। इस घटना के दौरान मौके पर अफरा तफरी का माहौल रहा। नालंदा में मारपीट का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। हिलसा प्रखंड के मिर्जापुर पंचायत के सोहरापुर में वार्ड सदस्य और उनके पति को दबंगों ने लाठी डंडे से मारपीट कर जख्मी कर दिया। बदमाशों ने वार्ड सदस्य के घर पर धावा बोलकर इस मारपीट की घटना को अंजाम दिया। लाठी से दबंगों ने जमकर प्रहार किया। बताया जा रहा है कि ये घटना 5 दिन पहले की है, जहां मिर्जापुर पंचायत के वार्ड संख्या 6 के वार्ड सदस्य के घर पर दबंगों ने धावा बोला। लाठी डंडे से मारपीट कर वार्ड सदस्य और उनके पति निरंजन मिस्त्री को बुरी तरह से जख्मी कर दिया। दोनों का इलाज पटना के पीएमसीएच में चल रहा है। घटना के बाद चिकसौरा थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। बताया जाता है कि ये घटना नल जल की खराब मोटर को बनवाने को लेकर हुई। काफी देर तक ये हाई वोल्टेज मारपीट चलता रहा। इस घटना के बाद से इलाके के लोग दहशत में हैं।